नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि श्रीमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए 4 नवंबर सोमवार से 10 नवंबर रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। ये सप्ताह वैवाहिक और मांगलिक कार्यों के लिए जाना जाएगा, क्योंकि दीपावली के बाद में वैवाहिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। मांगलिक कार्यों का घर में आयोजन होना शुरू हो जाता है। दीपावली के त्योहार से हम निपटे हैं, अभी हम फ्री हुए हैं, हमारी थकावट दूर हुई है और हम रूटीन लाइफ में अब फिर से आ गए। क्योंकि दीपावली का एक पर्व ऐसा होता है कि जिसकी तैयारी हम 1-2 महीने से स्टार्ट कर देते हैं, परंतु त्योहार कब आता है और कब चला जाता है पता ही नहीं चलता। अब हम रूटीन लाइफ में आ गए, तो मैं आपको बता दूं कि इस सप्ताह आने वाले व्रत और त्योहार कौन कौन से रहेंगे। 5 नवंबर को पंचक प्रारंभ हो रहे हैं। 8 नवंबर को देव उठनी एकादशी आ रही है। साथ ही तुलसी विवाह भी इस दिन ही किया जाएगा। देखिए, विशेषकर तुलसी विवाह वे लोग करते हैं जिनके घर में विवाह योग्य लड़की या लड़का होते हैं और जिनका विवाह अब तक नहीं हुआ है या जिनके विवाह में विलंब हो रहा है। आप उनके लिए उचित जीवन साथी ढूंढना चाहते हैं तो आपको तुलसी विवाह अवश्य करवाना चाहिए। तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ में होता है। शालिग्राम और तुलसी का विवाह का पुण्य फल प्राप्त करना चाहिए। यदि इनका विवाह अपन संपन्न कराते हैं तो जल्दी ही हमारे घर में भी विवाह की शहनाइयां गूंजने लगती है। वहीं कुछ लोग जिनके कन्या संतान नहीं होती है, ओनली पुत्र संतान ही उनको होती है, वे भी तुलसी विवाह करवाते हैं और कन्यादान का शुभ पुण्य प्राप्त करते हैं। तो तुलसी विवाह 8 नवंबर को आ रहा है। 10 नवंबर को पंचक समाप्त हो जाएंगे। तो ये तो थी त्योहारों की बात। त्योहारों का सीजन जा चुका है, इसीलिए इस वीक बहुत ही कम पर्व मनाए जाएंगे। अब शादियों का सीजन शुरू हो गया है। तो ये राशिफल बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो साप्ताहिक राशिफल मैं आपको देती हूँ और हर तरह के जो भी राशिफल मैं आप सभी को प्रदान करती हूँ, वो चंद्र राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। सबसे पहले मैं बात करूंगी मेष राशि की। आपकी राशि में चंद्रमा इस वीक आपकी राशि से दशम, एकादश, द्वादश और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। यानी आपके जीवन में ये सप्ताह खुशियों भरा रहेगा। सप्ताह का प्रारंभ बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आप जो भी अपने कार्य क्षेत्र में कर रहे हैं, नए तरीके से अपन शुरुआत करते हैं, क्योंकि दीपावली के बाद में हम नया साल ही मानते हैं। नए खाते खोलते हैं, नई बही खोलते हैं। व्यापारी वर्ग जो है वो अपने व्यापार की वापस से नई शुरुआत करते हैं, क्योंकि वो दीपावली से दीपावली ही अपने व्यापार को काउंट करते हैं, अपने साल को काउंट करते हैं। तो विशेषकर गुजरात में इसे नए साल के रूप में भी मनाया जाता है। तो इस समय आपको अपने व्यापार में अच्छे लाभ की, अपने कर्म क्षेत्र में अच्छी संभावनाओं की प्राप्ति होगी। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे। सप्ताह के मिड में जो आपने मेहनत की है उसका यथेष्ट फल आपको मिलेगा। और जब लाभ की स्थिति बढ़ती है तो खर्चों की स्थिति भी साथ साथ में बढ़ जाती है। इसलिए सप्ताह के मिड एंड में आपके खर्चों में भी वृद्धि होती हुई नजर आएगी। तो थोड़ा सा बैलेंस होकर चलिए। ओवरऑल लाभ की स्थिति अच्छी है तो हम खर्च करेंगे। पैसा आएगा तभी तो खर्च भी करेंगे, पर पैसा होगा ही नहीं तो हम कैसे खर्च करेंगे। तो लाभ की स्थिति अच्छी बनी है तो हम खर्च करें, परंतु फिर भी बैलेंस माइंड होकर खर्च करें। जितनी जरूरत हो उतना खर्च करें। फिजूल खर्ची करने से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन डावाडोल हो सकती है और जो लाभ आपने प्राप्त किया वो सारा खत्म हो सकता है। इसीलिए थोड़ा सा संभल कर चलें। वीक के एंड में आपकी पर्सनैलिटी में बहुत अच्छा निखार आएगा। आपके आकर्षण में वृद्धि होगी। लोग आपसे आकर्षित होते हुए नजर आएंगे। साथ ही रिश्तों में यदि मैं कहूं तो आपके अपने दादा दादी से ट्यूनिंग बहुत अच्छी बनेगी। ग्रैंडपा या ग्रैंड मॉम है, दादा दादी है, नाना नानी है, तो उनके साथ आपके संबंध बहुत ही अच्छे और प्रगाढ़ होंगे। आप उनकी केयर करेंगे और वो भी आपकी भावनाओं को समझेंगे। आपका शुभ रंग रहेगा लाल। आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 7। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक नवमे, दशम, एकादश और द्वादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। यानी सप्ताह के प्रारंभ में आप जो भी सोच रहे हैं कि आपको कोई युवा वर्ग है और कोई नए कार्य करने की सोच रहे हैं या अपने कार्य का विस्तार करने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए टाइम अनुकूल है। आप अपने कार्य का विस्तार कर सकते हैं, क्योंकि भाग्य इस समय आपका साथ देगा।
फिर आप जो भी मेहनत करेंगे उसका यथेष्ट फल आपको सप्ताह के मिड एंड में देखने को मिलेगा। यानी कर्म क्षेत्र में भी आपको अच्छी संभावनाएं मिलेगी, नई नई जिम्मेदारियां मिलेगी। यदि नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो नई अपॉर्चुनिटी आपके सामने खड़ी है, आपको बस उसे ग्रैब करना है। और यदि आपका कारोबार है तो नए नए प्रस्ताव, नई नई योजनाएं आपके सामने प्रस्तुत होगी और आप उन योजनाओं का क्रियान्वयन भी करेंगे। सप्ताह के मिड एंड में आपको अच्छे लाभ की स्थितियां बनेगी और सप्ताह के एंड में जो आपने लाभ प्राप्त किया है उसी लाभ के कारण आप अपने खर्चों में भी थोड़ी सी बढ़ोतरी करते हुए नजर आएंगे, परंतु फिर भी आप बैलेंस माइंड होकर चलेंगे और इतना अनर्गल खर्च नहीं करेंगे कि आपके लाभ की स्थितियां कमजोर पड़ जाए, फाइनेंशियल कंडीशन डावाडोल हो जाए। आपका शुभ रंग रहेगा भूरा, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 2। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 8वें, 9वें, 10वें और 11वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। यानी सप्ताह के प्रारंभ में थोड़ा सा संभल कर आप चलिएगा, कोई दुर्घटना होने के चांसेस बने हुए हैं, इसलिए लंबी दूरी की यात्रा से आपको इस समय बचना चाहिए। लंबी दूरी की यात्रा आपको नहीं करनी है, छोटी शॉर्ट ट्रिप कर सकते हैं और उस समय भी आप सीट बेल्ट और हेलमेट का प्रयोग जरूर करें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें। सप्ताह के मिड में आपके भाग्य में परिवर्तन आएगा, भाग्य आपका साथ देने लगेगा। बहुत लंबे टाइम से जो आपके काम अटके हुए हैं वो आपके काम गति पकड़ेंगे और आप अपने कार्यों में फास्ट होकर अपने कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। यानी व्यापार में भी अच्छी संभावनाएं आपको मिलेगी, कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा और आप अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह के एंड में आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति भी होगी और इस लाभ का आप फायदा भी उठाएंगे। इससे आपके कॉन्फिडेंस लेवल में वृद्धि होगी और आप दुगने जोश के साथ अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। आपका शुभ रंग रहेगा रानी, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 8। अब बात करते हैं कर्क राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 7वें, 8वें, 9वें और 10वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। यानी सप्ताह के प्रारंभ में आपके जीवन साथी के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहने वाली है। यदि आप प्रेम प्रसंगों में यानी लव रिलेशनशिप में जुड़े हुए हैं तो आपके प्रेमी के साथ या प्रेमिका के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे और गहरे होते हुए नजर आएंगे और आप सीरियस पार्टनरशिप में आगे बढ़ेंगे। आप अपने वैवाहिक जीवन के सपने भी उस पार्टनर के साथ देख सकते हैं। वहीं सप्ताह के मिड में आपके थोड़े से जीवन शैली में अचानक बदलाव आएगा। अचानक से आपको अपने कार्य क्षेत्र में सतर्क और संभल कर रहना पड़ेगा, वरना नुकसान की स्थितियां बढ़ सकती है। इसीलिए सोच समझकर अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़े। कोई भी कार्य ऐसा ना करें जो दूसरों के भरोसे आप डाल सकें। अपने कार्यों को खुद पूरा करें और अपनी गोपनीय बातों को थोड़ा अपने तक ही रखेंगे तो स्थितियां गड़बड़ाएगी नहीं और आप बहुत ही सुचारू रूप से अपने जीवन को चला सकेंगे। मिड एंड में स्थितियां बहुत ही अच्छी और फेवर में आपके लिए होगी। भाग्य आपका साथ देगा। यदि बैलेंस माइंड होकर आप पहले चले हैं तो इस समय भाग्य आपका साथ देगा। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। वहीं सप्ताह के एंड में आपके कार्य में वृद्धि होगी, यानी आपकी जिम्मेदारियां थोड़ी बढ़ेगी, थोड़ा एक्सर्शन आपको होगा, बट आपको ओवरऑल मन में प्रसन्नता रहेगी कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं और उन्नति कर रहे हैं। तो बढ़े चलिए, थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, नियमित रूप से अपने आप को और अपने स्वास्थ्य को, अपनी दिनचर्या को इग्नोर न करें। नियमित रूप से व्यायाम, प्राणायाम और मॉर्निंग वॉक जरूर करें। बाकी आप अपने कार्य क्षेत्र में दुगने जोश से जुट जाइए। ये समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल है। आपका शुभ रंग रहेगा सफेद, आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 9। अब बात करते हैं सिंह राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6, 7वें, 8वें और 9वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। यानी सप्ताह के प्रारंभ में थोड़ा सा आपको सचेत और सतर्क रहना पड़ेगा। अपने कार्य क्षेत्र में शत्रु पक्ष आप पर हावी हो सकता है और आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र भी रचा जा सकता है। इसीलिए आप अपने शत्रुओं से थोड़ा सा सावधान रहें। अपने गोपनीय दस्तावेजों को संभाल कर रखें, किसी के साथ भी उसे शेयर ना करें। सप्ताह के मिड में आपके सुख साधनों में वृद्धि होगी। आप कोई नया वाहन भी खरीद सकते हैं और नए भूमि का क्रय विक्रय भी कर सकते हैं।
सप्ताह के मिड एंड में स्थितियां आपके अनुकूल होती हुई नजर आएंगी। आप जो भी कार्य करेंगे, किसी कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, वाद्य के क्षेत्र से या मीडिया लाइन से जुड़े हुए व्यक्तियों को विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। इस समय यदि वो अपने कार्य क्षेत्र में दुगनी लगन और जोश से आगे बढ़ते हैं तो उनको अच्छी संभावनाएं, अच्छी आशंकाएं, अच्छी नई नई जिम्मेदारियां मिलने के पूरे चांसेस बने हुए हैं, जिनको आपको जरूर ग्रैब करना चाहिए। ये आपके भविष्य के मार्ग को प्रशस्त करेगी। वहीं सप्ताह के एंड में ये समय आपके लिए बहुत अच्छा मैं नहीं मानूंगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। इस समय आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, नियमित रूप से योगा और प्राणायाम से अपने आप को जोड़ें, मॉर्निंग वॉक जरूर करें। इससे आपको जल्द ही स्वास्थ्य लाभ होगा। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 3। अब बात करते हैं कन्या राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। यानी ये सप्ताह का प्रारंभ आपके लिए अच्छा जाने वाला है। खासकर विद्यार्थी वर्ग को अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आप वाणिज्य वर्ग से जुड़े हुए हैं, वाणिज्य वर्ग के छात्र हैं, तो अकाउंटिंग में या वाणिज्य में आपको अच्छी उपलब्धियां हासिल होगी। सभी आपकी मेहनत की प्रशंसा करेंगे। अध्यापकों का या फिर कॉलेज लाइफ में अगर आप हैं तो प्रोफेसर्स, आपके स्टूडेंट्स, आपके साथ के विद्यार्थी वर्ग, आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में आपका नाम होता हुआ नजर आएगा। आप अपनी अलग पहचान इस समय बनाएंगे। सप्ताह के मिड में स्थितियां बहुत अनुकूल मैं नहीं कहूंगी, परंतु ठीक चलेगी। परंतु थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य के प्रति इस समय आपको सजग रहना पड़ेगा। आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा डावाडोल हो सकता है, इससे आपकी दिनचर्या प्रभावित हो सकती है। इसीलिए थोड़ा सा इस समय सतर्क रहें और अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। सप्ताह के मिड एंड में वापस स्वास्थ्य लाभ आप प्राप्त करेंगे। आपके पार्टनर के साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी रहेगी। यदि कोई नया काम आप पार्टनरशिप में इस समय करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए अनुकूल है। आप पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं। सप्ताह के एंड में थोड़ा सा संभल कर चलें। कोई दुर्घटना आपके साथ हो सकती है या फिर कोई अशुभ समाचार मिलने से आपके मन में उदासी के भाव आएंगे, परंतु उदास न हो। जीवन का ये कर्म है, चक्र है, चलता रहेगा। परंतु थोड़ा सा इन चीजों से, इन घटनाओं से सबक लें। दुर्घटना के प्रति सतर्क रहें, सचेत रहें, हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग करें और लंबी दूरी की यात्रा को अवॉइड करें। आपका शुभ रंग रहेगा पीला, आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 4। अब बात करते हैं तुला राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 4थे, 5वें, 6ठे और 7वें भाव में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। यानी सप्ताह के प्रारंभ में आपकी लग्जरी में वृद्धि होगी। आप कोई नया वाहन खरीद सकते हैं या फिर कोई भूमि का बड़ा सौदा आप कर सकते हैं। यदि आप प्रॉपर्टी डीलिंग की लाइन से जुड़े हुए हैं तो ये सप्ताह का प्रारंभ आपके लिए बहुत ही अच्छा है। इस समय आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी सौदा करते हैं तो उसमें अच्छे लाभ की स्थितियां आपको मिलती है। सप्ताह के मिड में आपके जीवन में कुछ बदलाव आएगा। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें थोड़ी सी खलल आपके रहेगा। खासकर संतान पक्ष की ओर से आपको चिंता के भाव उत्पन्न होंगे। वो कुछ कारणों से, अपने क्रियाकलापों से आपको परेशान करेगी, लक्ष्य से भटकेगी। परंतु यदि आप बैठकर उसे समझाइश करेंगे तो जल्दी स्थितियां सामान्य हो जाएगी और वो गलत रास्ते पर जो मुड़ चुकी है वापस से यू टर्न लेकर सही रास्ते की तरफ आगे बढ़ेगी। सप्ताह के एंड में आपके घर परिवार में अच्छे समाचारों की प्राप्ति होगी। आपके बुजुर्गों के स्वास्थ्य के प्रति इस समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा, परंतु जीवन साथी के सहयोग से और उसकी सेवा शुश्रूषा से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। आप अपने बुजुर्ग को जल्दी ही स्वास्थ्य लाभ दिलवाएंगे। ओवरऑल ये सप्ताह आपके लिए बेहतर संभावनाओं भरा है। उसे ग्रैब करें और विशेषकर अपने घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आपका शुभ रंग रहेगा काला, आपकी शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 8। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपकी राशि से इस वीक चंद्रमा तीसरे, चौथे, 5वें और 6ठे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। यानी सप्ताह के प्रारंभ में आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। आपके भाई बहनों के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी होगी। आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। राजनीतिक स्तर पर आप अपने आप को प्रभावशाली रूप से प्रेजेंट कर पाएंगे। सप्ताह के मिड में आपके
सुख साधनों में वृद्धि होगी, आपकी लग्जरी में वृद्धि होगी, आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपको अच्छी सफलता हासिल होगी। यदि जमीन से रिलेटेड आप कोई भी कार्य करते हैं, तेल से संबंधित कोई व्यवसाय है, खनन से संबंधित कोई व्यवसाय है, तो उसमें आप अच्छी उन्नति करते हुए दिखाई देंगे। मिड एंड में आपके रिश्तों में कुछ बदलाव आएगा। आपके संतान पक्ष की ओर से आप थोड़ा सा चिंतित हो सकते हैं, परंतु जीवन साथी के सहयोग से और माता के आशीर्वाद से आप अपने संतान को सुधारने में कामयाब रहेंगे, उसे गाइड करेंगे और उसे सही रास्ते पर लेकर आएंगे। सप्ताह के एंड में स्थितियां बहुत ही अच्छी और अनुकूल मैं नहीं कह सकती हूँ। इस समय आप जो भी सप्ताह भर का एग्जर्शन है वो इस समय आपका निकलेगा। आपको स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सावधान और सजग रहना पड़ेगा। आपका स्वास्थ्य डावाडोल होगा और आपको हॉस्पिटल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं, इसीलिए अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना करें, तुरंत इलाज लें, तुरंत हॉस्पिटल जाएं और डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। आपका शुभ रंग रहेगा नारंगी, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 7। अब बात करते हैं धनु राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे, यानी धनु राशि वालों के लिए ये सप्ताह अच्छी संभावनाओं भरा रहने वाला है। ओवरऑल ये सप्ताह आपके लिए बेटर जाने वाला है। सप्ताह के प्रारंभ में आपका कोई जायदाद संबंधी कोई मुकदमा कोर्ट में चल रहा है तो वो फैसला आपके पक्ष में आएगा, आपका वो मामला शॉर्ट आउट हो जाएगा। वहीं आपके पराक्रम में सप्ताह के मिड में वृद्धि होगी, लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे। यदि आप राजनीतिक स्तर से जुड़े हुए हैं, यदि आप सामाजिक स्तर से जुड़े हुए हैं तो समाज में और राजनीति में आपको अच्छा मकाम हासिल होगा, अच्छी प्रसिद्धि इस समय देखने को मिलेगी। सप्ताह के मिड एंड में आपके सुखों में वृद्धि होगी, आपकी माता के साथ विशेषकर आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी होगी। परिवार के साथ आप कोई भी धार्मिक यात्रा का भी आयोजन कर सकते हैं और सप्ताह के एंड में आपके संतान पक्ष की ओर से आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। यदि संतान आपकी युवा है और आपके कारोबार में आपका सहयोग करती है तो उसके सहयोग से आपका कारोबार दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करता हुआ नजर आएगा। अच्छे और विशेष लाभ की भी आपके संतान की तरफ से प्राप्ति के प्रबल योग इस समय मैं देख रही हूँ। आपका शुभ रंग रहेगा हल्का नीला, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 3। अब बात करते हैं मकर राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि में, आपकी राशि से द्वितीय भाव में, तृतीय भाव में और चतुर्थ भाव में गोचर भ्रमण करेंगे, यानी सप्ताह के प्रारंभ में आपकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा, आपके रिश्तों में निखार आएगा, आप अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ बहुत ही सामंजस्य के साथ आगे बढ़ेंगे, आपकी यश कीर्ति में वृद्धि होगी। वहीं सप्ताह के मिड में आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। यदि आप कोई म्यूजिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, आप अभिनेता अभिनेत्री हैं या फिर आप कोई सीरियल लाइन से जुड़े हुए हैं, कोई कलाकार हैं, कोई नाटक, कोई डांसर हैं या फिर आप कोई मीडिया लाइन से, भाषण लाइन से यानी वाणी से संबंधित किसी भी तरह के कार्य से यदि आप जुड़े हुए हैं तो उसमें आपको अच्छे लाभ के योग बने हुए हैं, अच्छी प्रसिद्धि इस समय आपको प्राप्त होगी। वहीं सप्ताह के मिड एंड में आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आप जो भी कार्य करेंगे उससे लोग प्रभावित होंगे, आपकी बातों को मानेंगे, आप अपना प्रभाव सामाजिक स्तर पर डालने में सफल रहेंगे, सामाजिक स्तर पर आपको कोई सम्मान भी इस समय मिल सकता है। वहीं सप्ताह के एंड में आपके सुख साधनों में वृद्धि होगी, लग्जरी में वृद्धि होगी। आप इस समय कोई नए घर की यदि बहुत लंबे टाइम से आप प्लानिंग कर रहे हैं कि मुझे नया घर बनाना है तो इस समय आप उसकी शुरुआत कर सकते हैं। ये समय बहुत ही उचित और अनुकूल आपके भूमि, भवन और वाहन के लिए रहने वाला है। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, आपका शुभ अंक रहेगा 4, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें, आपकी खुद की राशि द्वितीय भाव और तृतीय भाव में गोचर भ्रमण करेंगे, यानी सप्ताह के प्रारंभ में आपको अनर्गल खर्चों से रुकना पड़ेगा। मतलब सप्ताह के प्रारंभ में अनर्गल खर्च यदि आपके हो रहे हैं तो उसे आप थोड़ा सा स्टॉप कर दें, बहुत ज्यादा खर्च ना करें, इतना खर्च ना करें कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन डावाडोल हो जाए। यानी इस समय स्थिति आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली रहेगी, इसीलिए आपने पारिवारिक सदस्यों को भी अनर्गल खर्च से रोकें और बैलेंस माइंड होकर आगे बढ़े। देखिए, कारोबार में भी आपको इस समय कोई बड़ा और नया निवेश नहीं करना चाहिए। जो पुराना निवेश किया है उसी का आप लाभ उठाएं और सामान्य गति से अपने कारोबार को आगे बढ़ाएं।
सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही बेहतर आने वाला है। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। आप जिसके साथ भी मीटिंग करेंगे वो आपके साथ कार्य करने के लिए अग्रसर रहेगा। यानी विदेशी कंपनियों से भी आप टाई अप कर सकते हैं, आप बड़े बड़े लोगों से भी संपर्क कर सकते हैं, आपका जन संपर्क बढ़ेगा, आपका दायरा बढ़ेगा, सामाजिक मान सम्मान और प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। सप्ताह के मिड एंड में आपके जीवन में नया बदलाव आएगा। आप जो भी कार्य करना चाहते हैं उसमें आपको अच्छी सफलता के योग बने हुए हैं। राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर एक विशेष सम्मान की आपको प्राप्ति होगी, एक विशेष स्थान आप समाज में प्राप्त कर लेंगे। सप्ताह के एंड में आप अपने सुख साधनों का भोग करेंगे, यानी मनोरंजन के कार्यक्रमों में आप शरीक होंगे, मांगलिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी, सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी और आप चारों तरफ सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेते हुए या मांगलिक कार्यों में अपनी भागीदारी से सबकी प्रशंसा बटोरते हुए दिखाई देंगे। आपका शुभ रंग रहेगा पीला, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 3। अब बात करते हैं मीन राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें 12वें आपकी खुद की राशि और द्वितीय भाव में गोचर भ्रमण करेंगे, यानी सप्ताह का प्रारंभ लाभ की स्थितियां बनाएगा। आपने जो भी मेहनत की है सप्ताह के प्रारंभ में आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। आप कोई बड़ा और अकस्मात निवेश भी कर सकते हैं, आपको आकस्मिक लाभ भी प्राप्त हो सकता है। किसी ने यदि आपसे बहुत लंबे टाइम से कर्ज ले रखा है और उसने कर्ज नहीं चुकाया है तो वो स्वयं आपका कर्ज चुका कर जाएगा। इससे आपके मन में प्रसन्नता के भाव बढ़ेंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होगा। वहीं सप्ताह के मिड में थोड़े से खर्चों में बढ़ोतरी होगी, परंतु ये निवेश आप जो करेंगे उसका आपको भविष्य में लाभ देखने को मिलेगा, यानी बहुत ज्यादा खर्च की स्थितियां बेहतर नहीं बनेगी। आपने जो लाभ लिया है उसको आप जितना खर्च करना चाहेंगे उतना ही खर्च करेंगे, तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई फाइनेंशियल क्राइसिस इस समय नहीं आने वाली है। सप्ताह के मिड एंड में आपकी पर्सनैलिटी निखरेगी, आपके पारिवारिक संबंध और अधिक सुदृढ़ और मजबूत होंगे, आपके रिश्तेदारों से आपके संबंध बहुत ही अच्छे होंगे, खासकर मामा चाचा ताऊ जी ताई जी और दादाजी दादी जी के साथ आपके संबंध बहुत ही अच्छे और गहरे होते हुए नजर आएंगे। यानी ओवरऑल आपके लिए ये सप्ताह बहुत ही अच्छी संभावनाओं भरा रहेगा। सप्ताह के एंड में आप कोई बड़ा अवार्ड या सामाजिक सम्मान प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे, यानी ये सप्ताह बहुत ही अच्छा और संभावनाओं भरा है। आप चाहें तो अपने मेहनत और परिश्रम के बल पर इस सप्ताह को, इस लाभ की स्थिति को और भी बेहतर बना सकते हैं। आपका शुभ रंग रहेगा बैंगनी, आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 6। तो ये था 4 नवंबर सोमवार से 10 नवंबर रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल, जो कि अभी मैंने आपको प्रदान किया। ये तो था साप्ताहिक राशिफल। अब मैं आपको एक बहुत ही मामूली सा उपाय और बहुत ही छोटा और लाभदायक उपाय आपके लिए लेकर आई हूं। आपको इस उपाय को जरूर फॉलो करना चाहिए। देखिए, हम हमारी लाइफ में हर तरह के कार्य करते हैं और उन कार्यों में हम सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। तो यदि आप अपने सब कार्यों में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो सर्व कार्य सिद्धि यंत्र को अपने पूजा कक्ष में जरूर स्थापित करें, अपने कार्यस्थल में भी इसको लगाएं और अपने सभी कार्यों को सुगम बनाएं। एक मंत्र जो कि इसे प्राप्त करने के बाद में मैं आपको दूंगी, उस मंत्र की पूजा आराधना अवश्य करें। दीपावली के जो पैकेट्स आपने हमसे लिए हैं उसका तहे दिल से आभार और धन्यवाद। अच्छा, अब उन पैकेट्स का क्या करना है, उसकी जो सामग्री है उसको आपको जरूर व्यवस्थित कर लेना है। ये जो सामग्री है इसे आपको अपनी तिजोरी में रखना है। दीपावली से दीपावली ये सामग्री बदली जाएगी, यानी नेक्स्ट दीपावली में आपको बताऊंगी कि इस पुरानी सामग्री का आपको क्या करना है और नई सामग्री को आपको कैसे प्राप्त करना है। ये जो सामग्री जैसे हकीक पत्थर है, गोमती चक्र है, काली हल्दी की गांठ है, बहुत सी और भी, नाग केसर है, अष्टगंध है, सुपारी गणेश है, ये जो भी सामग्री आपने हमसे ली है उस सामग्री को आप अब तिजोरी में डालकर रख दें। ये सामग्री आपकी तिजोरी में वृद्धि करेगी, आपके धन में कभी भी कमी नहीं करेगी और स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति में आपको सहायक सिद्ध होगी। तो माँ लक्ष्मी का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो, जीवन में आपके खुशियां ही खुशियां आए। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्ण।